Today we are going to study general term in expansion of a plus b power n. अब इसका एक्सपांशन तो कल हमने देखा, तो फर्स्ट टर्म लेट द टर्म्स बी डिनोटेड बाय टी नॉट. टी नॉट कहा या T1 का है? T1 से शुरू करते हैं. T1, T2, T3, PR plus 1, TN. क्यों TN नहीं करते हैं? TN और TN plus 1 भी आएंगे फिर रिकॉर्ड. TN plus 1 कितनी टर्म्स होती? A plus B का पावर n, तो टर्म्स कितनी आएंगी? n plus 1. तो काउंट करते समय ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो लास्ट टर्म विल बी n plus 1. यदि नोटेशन जैसा हमने शुरू किया था T नॉट से, यदि नोटेशन T नॉट से होता तो लास्ट टर्म का सिंबल Tn होता था. T1 से बोल रहे हैं क्योंकि काउंटिंग नंबर की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट T1. ओके, तो देन अब ये टर्म किस तरह की होगी? T1, तो फर्स्ट टर्म क्या होती थी एक्सपेंशन में? अब एक्सपेंशन को इमेजिन करना है, जो हमने पढ़ा उसको इमेजिन करना है. एक्सपेंशन की टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होती थी? NC 0, A पावर 1 और B पावर 0. इस पैटर्न में लिखते हैं. T2 क्या है? NC1 A स्क्वायर, पावर n है, इसको ये पूरे पावर n है. अब यहाँ पर n माइनस 1 और b पावर 1. T3 NC2 A पावर n माइनस 2 b स्क्वायर. T4 NC3 A पावर n माइनस 3 b क्यूब. पैटर्न समझ में आता है? जनरल टर्म लिख सकते हैं TR. इन जनरल TR पैटर्न देखो, NC वेरी गुड. NC R माइनस 1, देखो 4 है तो यहाँ 3 दिख रहा है, 3 है तो 2 दिख रहा है, तो NC R माइनस n का काम हो गया, मतलब C कॉम्बिनेशन वाली टर्म का काम हो गया. अब A और B के पावर लिखते हैं, तो A का पावर देखो इसके कंपैरिजन में n माइनस यहाँ 4 है तो n माइनस 3 है, 3 है तो n माइनस 2 है, एक कम है, तो कैसे लिखेंगे? A पावर n माइनस r माइनस 1, r माइनस 1 और B का पावर r माइनस 1, B का पावर r माइनस 1. ठीक है, ये हो गई TR. अब इसी के बाद वाली टर्म TR plus 1 इज इक्वल TR plus 1. पैटर्न पकड़ो और लिखो TR plus 1 क्या होगा? इससे एक कम है, R plus 1 है तो NCR. A पावर n माइनस r, इससे एक कम n माइनस r. इससे एक कम डायरेक्ट लिख रहे थे, यहाँ माइनस की टर्म थी इसलिए ब्रैकेट में लिखा उसको. इससे एक कम करके लिखना है तो सीधा सीधा n माइनस r और b पावर. दिस टर्म इज कॉल्ड एज जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन. इसको कंटिन्यू करते हुए Tn plus 1 तक जाया जा सकता है, उसकी जरूरत नहीं हमको. दिस इज कॉल्ड एज, अरे नीचे चले गया, PR उधर लिखते हैं, PR plus 1 इधर. ये जनरल टर्म से यदि हम वो वेरीफाई करना चाहे Tn plus 1, तो फाइंड कर लेते हैं. Tn plus 1 पैटर्न में रखो, NC इससे एक कम n, A पावर n माइनस इससे एक कम n और B पावर n, A पावर n माइनस n, A पावर 0, NC n इज 1. तो
तो लास्ट टर्म होगी b पावर n। अब वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले को याद रखने के लिए उसको अच्छे से समझ लेते हैं। tr+1 है, मतलब जब t7 की बात हो रही होगी तो r क्या है, जब t7 की बात करें, 7th टर्म की बात करें तो r is 6, t10 की बात करनी हो तो r is 9, t4 की बात करना तो r is 3। ये हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो नंबर की टर्म की बात करनी है तो उससे एक नंबर कम हमारा r होगा। मतलब हम जनरल टर्म है ना tr+1 की बात करें तो r फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके बाद NCR, ऐसा बोलने के बजाय इधर जाते हैं BR, ये जो R हमने फाइंड किया, अभी जो R फाइंड किया उसको B के पावर में दोनों के पावर का सम, A और B के दोनों के पावर का सम इक्वल टू n होता है, बराबर। हर टर्म में A और B के पावर का सम n होता है, तो B का पावर R लिख दिया, इसका मतलब ऑब्वियसली अब हम A का पावर लिख सकते हैं n माइनस r। अब ये n मिल गया और r मिल गया, उसको c के ऊपर नीचे लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा भी समझ सकते हैं। एक बार r आपने फाइंड कर लिया तो उसको b के पावर में, जितना n है उसमें से माइनस किया तो वो a का पावर बन गया, और ये जो दो नंबर आए ये दो नंबर c के ऊपर नीचे में। हाँ, फॉर्मूला याद रखने के लिए आसानी है। अपने अपने तरीके से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, कोई रिजल्ट्स को याद रखना, फॉर्मूलेस को याद रखना, अपनी ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर बेस सिंपल से एग्जांपल है, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम लेके कंटिन्यू करते हैं। मिडल टर्म्स, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आज का। सेकंड पॉइंट मिडल टर्म ऑफ a प्लस b पावर n। तो केस 1, अब मिडल टर्म नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करेगी। मान लो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 टर्म्स है, तो मिडल टर्म एग्जैक्ट बताया जा सकता है, थर्ड टर्म विल बी द मिडल टर्म। यानी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में सिंगल मिडल टर्म मिलेंगे, लेकिन इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए तो, जैसे 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 टर्म्स है, तब इसमें मिडल टर्म कौन सी होगी, तो ये दो टर्म मिडल टर्म कहलाएंगी, थर्ड और फोर्थ टर्म, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड कुछ रिजल्ट है, इसको याद रखना होगा। केस 1, इफ n is even, then number of terms in a plus b power n is odd, will be odd. Here middle term is equal to n plus 2 upon 2 term, n plus 2 upon 2 टर्म, एक सिंगल टर्म मिडल टर्म होगी। जब पावर इवन होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ऑड, तो एक टर्म मिडल टर्म होगी और वो मिलेगा इस पैटर्न में, n plus 2 upon 2 टर्म विल बी द मिडल टर्म। इसको एज अ रिजल्ट याद रखना। और केस 2 व्हेन और इफ, सेम लैंग्वेज लिख लेते हैं, n is odd, then the number of terms in a plus b power n will be even. Here middle terms are n plus 1 by 2 और n plus 3 by 2, n plus 1 by 2 and n plus 3 by 2 terms. फोर एक्स बाय 5 माइनस 5 बाय 2x पावर 9, इस एक्सपांशन की 7th टर्म फाइंड करनी है। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फाइंड द इंडिकेटेड टर्म।
तो आउटलाइन तैयार करना मीन्स पावर 9 है, पावर 9 है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो जाएंगी तो सिंगल मिडिल टर्म मिलेंगी या दो मिडिल टर्म मिलेंगी? दो मिडिल टर्म मिलेंगी। और उनका फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2 टर्म और n+3/2 टर्म। ये हो गई आउटलाइन। एक बार आपने आउटलाइन तैयार कर ली, अब उसके अंदर कलर करना आसान होता है ना? बचपन में सब छोटे होते हैं, छोटे होते हैं बचपन में। ड्राइंग जब करते हैं तो ड्राइंग करते समय क्या करते हैं हम? पहले जो बाउंड्री रहती है, पहले बाउंड्री बहुत सावधानी से, बहुत ऐसा बिल्कुल केयरफुल हम बाउंड्री की पहले कलरिंग कर लेते हैं और उसके अंदर एट रैंडम इधर उधर जैसे भी स्ट्रोक्स लगाने हैं वो स्ट्रोक्स लगा के पिक्चर कंप्लीट कलरफुल हो जाता है। तो वो जो पैटर्न होता है स्टार्टिंग से, वही आगे हम कंटिन्यू करते जाते हैं, मॉडिफाई करते जाते हैं उसको। तो अभी अपन ने क्या किया, बाउंड्री तैयार कर ली, एक रास्ता देख लिया, अब उसके ऊपर चलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको पहले कंपेयर करके ए क्या है, बी क्या है, एन क्या है, इतना पता करेंगे, आर क्या है ये पता करेंगे, और फिर हमारे पास सब फॉर्मूले, जनरल टर्म का भी फॉर्मूला है और मिडिल टर्म्स का भी फॉर्मूला है। सेवेंथ टर्म फाइंड करनी है, अरे सेवेंथ टर्म फाइंड करनी है, मिडिल टर्म की बात नहीं हो रही थी, चलो वो भी डिस्कस हो गया। इस प्रॉब्लम के साथ यदि मिडिल टर्म फाइंड करने की बात होती है तो वो भी डिस्कस, वो भी हम कर लेंगे। एक ही प्रॉब्लम में इंडिकेटेड टर्म भी फाइंड कर लेते हैं और मिडिल टर्म्स भी फाइंड कर लेते हैं। चलिए हियर बोलो a इज 4x/5, b माइनस के साथ लेंगे, क्योंकि अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो a प्लस b का पावर n की बात कर रहे थे। तो b यदि नेगेटिव साइन दिख रहा है तो नेगेटिव साइन को हम b में कवर कर लेंगे, तो -5/2x, n इज 9। इतनी बातें आ गई। टू फाइंड सेवेंथ टर्म, दैट इज क्या फाइंड करना है, P7 फाइंड करना है। तो देयरफॉर R विल बी, दिस इंप्लाई R इज इक्वल टू 6। अब सब चीज है, A है, B है, N है, R है। We know that इतनी बातें आ रही समझ में? सब कंपेयर किया स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से, A B N, जो फाइंड करना है उससे मिल गया R। ओके, वी नो दैट PR + 1 = NCR, A पावर n माइनस R, B पावर R, फॉर्मूला है। तो पुट द वैल्यूज, जो वैल्यूज है सब पुट कर दो, सारी वैल्यूज है ना हमारे पास में, R है, N है, A है, B है, रखो। तो P 6 + 1 ऐसे लिखना इक्वल टू N 9, C 6, A 4x/5 का पावर 9 माइनस 6 और B -5/2x पावर 6। बिल्कुल, अभी कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। पहली बार में जिस पैटर्न में फॉर्मूला है TR+1 का, उसी पैटर्न में N R A B वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन का सोचते हैं, इधर करते हैं कंटिन्यू इसको। दिस इंप्लाई P7 = NC6, इवैल्यूएट करना है। तो कैसे करेंगे इवैल्यूएट इसको? NC6 9 ऐसा करें क्या कि 9 × 8 × 7 कितने तक के लेके जाए उसको? 6 फैक्टर लेकर जाते हैं। अच्छा चलो फॉर्मूले के पैटर्न में लिख देते हैं ना। चलो अभी एक बार 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 6 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल। अगले स्टेप में और कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना, एकदम डायरेक्ट करने की बजाय फॉर्मूला पैटर्न में लिख दिया। हाँ, दिस इज 4x/5 का पावर 3 और अब माइनस का पावर 6 प्लस हो गया, इन्होंने नेगेटिव टर्म गई यहां से
5/2x का पावर 6 माइनस 1 का पावर 6, उसको भी अलग करके लिखी दोनों, बाद में पॉजिटिव बना देंगे। दिस इज इक्वल टू, अब कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं, 9 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल है, तो इसको छोटा करते हैं, 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल गायब अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहाँ देखो 4 पावर 3, 5 पावर 3, x पावर 3, यहाँ से भी अलग अलग कर दो, 5 पावर 6, 2 पावर 6, x पावर 6 और माइनस 1 का पावर 6 प्लस 1 हो गया। इसको 3 into 2, तो 3 से ये डिवाइड हुआ तो 3 बचा, 2 से ये डिवाइड हुआ तो 4 बचा, 7। एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जा रहे हैं। अब यहाँ से कुछ 64 पहले डिलीट करते जाओ ना, 2 2 2 कितने बार कितनी पेयर मिल रही, 2 2 जा 4 एक पेयर, 2 2 जा 4 दूसरी पेयर और 2 2 जा 4 तीसरी पेयर है, 3 4 मिल रहे हैं इसमें। यहाँ पर भी 4 into 4 into 4 है, पूरा डिवाइड हो गया। या तो ऐसे करो सॉल्व या उसका नंबर लिख के सॉल्व करो, जो भी कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 डिवाइड हो गया। तो कितने तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट, वो डिवाइड हो गया। अब ये 5 पावर 3 ये 5 पावर 6 है, तो 5 पावर 3 डिवाइड हो गया, बचा क्या 5 पावर 3 और x पावर 3 है, नीचे x पावर 6 है, तो x पावर माइनस ऊपर ले जाके x पावर माइनस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट कर लो, करो इसको कैलकुलेट, ये नंबर्स जितने भी T7 अपॉन में x रहने देते, T7th टर्म पूछा है उसने, तो x डिनोमिनेटर में रहने देते। कितना आ रहा है, किसी ने कैलकुलेशन किया इसका? 10,500 upon x cube। 10,500 और इसको नीचे ले लेते हैं x क्यूब। बाकी लोग भी चेक कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो, इतना आ रहा है क्या? So this is 7th term in given expression or given expansion. Answer. इसी के साथ मिडिल टर्म डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम है अपने सामने, a b n r सब कुछ है, तो इसी के साथ मिडिल टर्म भी डिस्कस कर लेते हैं। सेम प्रॉब्लम के लिए हम मिडिल टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको रिमार्क में कवर करते हैं। मिडिल टर्म्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मिडिल टर्म का है एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्वेश्चन मिडिल टर्म का होगा। मिडिल टर्म्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन आर, कैसे समझे इसको? ऑड पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई इवन, तो दो टर्म मिलेगी, कौन कौन सी? n+1/n n+3/2 terms. That is n की वैल्यू रखो, तो n+1 10/2 means 5th and 6th terms। आगे घूम फिर के बाद फिर से टर्म्स फाइंड करने की क्या करना पड़ेगा? T5 ये 5th टर्म फाइंड करना है, 6th टर्म फाइंड करना है, T6 फाइंड करना है। ये जो काम अभी हमने T7 के लिए किया, जब मिडिल टर्म की बात होगी तो ये हमको बताएंगे कौन सी टर्म फाइंड करना है। अभी प्रॉब्लम में डायरेक्ट 7th टर्म फाइंड करने के लिए बोला गया है, लेकिन जब क्वेश्चन में लिखा हो कि फाइंड मिडिल टर्म, तो एकदम से नहीं पता चलेगा मिडिल टर्म कौन सी है। ये फॉर्मूले से पता चलेगा कौन सी टर्म मिडिल टर्म है, और फिर जो काम अभी किया वही काम T5 के लिए और T6 के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब वहां पर हम डिटेल बात कर लेंगे।
कवर हो रहा है। देखो हर चीज को ना कनेक्ट, जैसे डॉट्स होते हैं ना, डॉट्स को यदि प्रॉपर्ली कनेक्ट किया ना तो कुछ ना कुछ परफेक्ट शेप दिखता है। तो ऐसे हम पार्ट पार्ट में चीजों को पढ़ते हैं, जब कनेक्ट किया तो पूरा चैप्टर कंप्लीट होते दिखता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग एक्सपेंशंस फाइंड द इंडिकेटेड कोएफिशिएंट। सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, x पावर 8 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है इन दिस एक्सपेंशन 2x पावर 5 माइनस 5x क्यूब अपॉन रेज़ टू पावर 8। तो पहले ये जो एक्सप्रेशन है, अब इसको सॉल्व करने का मेथड भी ध्यान से समझेंगे। ये जो एक्सप्रेशन है इससे a b और n क्या है ये लिख लेते हैं। सॉल्यूशन for the expansion 2x power 5 minus 5x by x cube power 8, a is equal to 2x power 5, b is equal to minus 5 by x cube और n is equal to 8। अब कौन सी टर्म फाइंड करना ये नहीं है भाई हमारे सामने, x पावर 8 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो जनरल टर्म है, जनरल टर्म यूज कर लेते हैं। वी नो दैट PR plus 1 is equal to NCR A power n minus R B power R। Put the values, तो PR plus 1 is equal to NCR, A की वैल्यू 2x power 5 power n is 8 minus R, अभी R पता नहीं है, 8 minus R, B minus 5 x by x cube power R। क्या किया हमने, A B और n की वैल्यू रख दी। अब इसको ठीक करो, कैलकुलेट करो, इसको सिंप्लीफाई करो, x का एक्सप्रेशन नंबर्स जो भी हैं। तो NCR तो पता नहीं, रहने देंगे उसको, NCR जैसा है वैसे रहने दिए। अभी ध्यान से, अभी लिखना बंद करना, अभी जरा यहां समझ लेना, इधर भी, इधर पहले समझ लेना, अभी लिखना बंद कर दो। पावर को पावर में मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हुआ ये 5, ये पहले तो 2 का पावर 8 माइनस R, 2 का पावर, उसके बाद में x का पावर 5 इंटू 8 माइनस R, दोनों को पावर सेपरेट किए, ये 2x पावर 5 का पावर 8 माइनस R, तो 2 का पावर 8 माइनस R और सेकंड टर्म का पावर x माइनस R। अब ऑलरेडी वहां पावर में है तो लॉ ऑफ इंडाइसिस से दोनों मल्टीप्लाई होते दिखेंगे, बाद में ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। फिर -1 का पावर R, ये अलग लिख दिया, -1 का पावर R पता नहीं इवन है या ऑड है, इवन होगा तो +1 हो जाएगा, ऑड होगा तो माइनस आएगी, लिख देते उसको। 5 का पावर R और नीचे आएंगे x पावर 3R, ऊपर ठीक है सर, नीचे रख दो x पावर 3R ऐसा लिख देते, बाद में उसको ऊपर ले आएंगे। ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन किया, नाउ दिस इज इक्वल टू PR plus 1 is equal to NCR, जो नंबर है नंबर को सब इधर कर लो, 2 पावर 8 माइनस R, 5 पावर R इंटू -1 पावर R, सारे नंबर आ गए इधर। अब बस x की टर्म रह गई है, सारे नंबर लिख लिया सामने, x की टर्म रह गई है। x का पावर क्या है, ओपन करो इसको, 40 माइनस 5R, और ये नीचे का जो x पावर 3R है उसको ऊपर ले जाओ, -3R। ठीक, दैट इज PR plus 1, एक्चुअली एक ही साथ लिखा जा सकता था, हम एक स्टेप ये बढ़ा रहे हैं, -1 का पावर R NCR, 2 का पावर 8 माइनस R, 5 का पावर R इंटू x का पावर 40 माइनस 8R। We want coefficient of x power 8, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये पावर
ये पावर क्या होना चाहिए? इक्वल टू 8, तो हमको कोएफिशिएंट मिल जाएगा, इसके साथ में जो होगा उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। इसका मतलब वी टेक दिस पावर एज 8। फिर से समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या किया हमने? tr+1 में a रखा, b रखा, n रखा, सिंप्लीफाई किया। अब जो कोएफिशिएंट चाहिए, जिसका कोएफिशिएंट चाहिए, तो x के पावर में वो कोएफिशिएंट होगा, तो हमको उसका कोएफिशिएंट x के पावर में 8 होगा, तो ये उसके साथ का जो भी नंबर है वो कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो we want to find coefficient of x power 8, therefore we take 40 minus 8r is equal to 8. This is very important step. ठीक है? अब ये जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन इस तरह से आएंगे कि यार हमको बराबर नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ठीक? अब मतलब हम यहाँ पर अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा नहीं, एक्सपेरिमेंट करने की बात नहीं है। कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए कि आर नेचुरल नंबर आए, है ना? इसलिए एकदम से कोई माइंड में इसी प्रॉब्लम में हम कुछ और टर्म फाइंड कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा सोचने के लिए। तो जो दिया है उसके बारे में बात करते हैं। अब इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू फाइंड करें। तो दिस इंप्लाई पहले क्या करना? -8r इज इक्वल टू 8 - 40, तो -8r इज इक्वल टू -32 imply r is equal to 4. r is equal to 4. अभी r is equal to 4 जब यहाँ रख देंगे, इसको नंबर दे दो। r is equal to 4 यदि रख दिया तो क्या बना यहाँ पर? 40 minus 32 मतलब क्या? x पावर 8। यहाँ पर भी पुट करेंगे r की वैल्यू, तो x पावर 8 के साथ में जो नंबर मिलेगा दैट विल बी द कोएफिशिएंट। ठीक है? पुट r इक्वल टू 4 इन स्टार, पुट r इक्वल टू 4 इन रिलेशन स्टार, वी गेट, यहां पर भी रख दो ना r इक्वल टू 4, तो क्या मिला? t5 4 प्लस 1 t5 इज इक्वल टू, बड़ी अजीब सी लग रही बात, पावर x पावर 8 की बात हो रही है और वो x पावर 8 कहां आ रहा है? फिफ्थ टर्म में। क्यों आ रहा है ऐसा? हमको यदि मान लो ऐसा एकदम से सोचते हैं x पावर 8, तो x पावर 8 कौन सी टर्म आनी चाहिए थी? ऐसे यदि चलते हैं तो x पावर 8 या तो 8th टर्म होती थी या फिर 7th टर्म होती थी, ऐसा लगता था आप लोगों को 7, लेकिन यहाँ 5th टर्म में क्यों आ रहा है x पावर 8? यस, कोई गेस? x पावर 8 की टर्म 5th टर्म बोलकर आ रही है, 7th टर्म नहीं आ रही है। क्यों? x न्यूमरेटर में नहीं है हर जगह, ये डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, ये डिनोमिनेटर। तो जब a और b की टर्म्स मल्टीप्लाई होगी तो टर्म्स कुछ डिवाइड भी हो रही है, इसलिए वो जो हमारा सोचना है कि x पावर 8 की टर्म 7th टर्म में आनी चाहिए, ये नहीं चलेगा, इसलिए उसको डायरेक्ट r पहले नहीं मिला हमको। ये प्रोसेस है tr+1 में एक्सप्रेशन a, b और n पुट करके सिंप्लीफाई करने के बाद जो x का पावर दिख रहा है वो x के पावर से हम r डिटरमाइन करेंगे। ठीक है? अब r मिल गया, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 4, तो क्या मिला? t5 इज इक्वल टू -1 का पावर 4, रखते जाओ जहां जहां r है, n cr, n की वैल्यू रखा नहीं था क्या यहाँ पर? अब रख देते 8c4, पहले रख देना था, ठीक है अभी रख सकते हैं 8c4, ओके, 2 पावर 8 - 4, 5 पावर 4 और x पावर 8, उसकी वैल्यू लिखी है ना, ये तो 8 लिखा ही हमने। अब सॉल्व कर लो, -1 का पावर 4 पॉजिटिव हो गया, 8c4 8 into 7 into 6 into 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, कैलकुलेट कर सकते हैं भैया? हाँ, 2 पावर 4 2 पावर 4 2 to the 4 to the 8 to the 16 into 5 पावर 4, 5 5 का 25 और एक और 5 5 का 25 25 25 का
625 इंटू एक्स पावर 8। अब कुछ डिवाइड कर लो डिनोमिनेटर में, तो 4 3 2, तो 4 से इसको एक डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ बचा 4 और 3 इंटू 2 से 6 डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो अब क्या बच गया, अब रह गया 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 625 इंटू एक्स पावर 8। इसका नंबर क्या होता है ये देख लो जरा। ये वाला जो 4 है ना, हाँ ये 8C4 का 4 एक यहाँ डबल हो गया। डिवाइड बाय 4 करके तो 7x बराबर। हाँ ये 8C4 का 4 हमको कैलकुलेशन में लगा, तो एक 4 यहाँ जा रहा है, तो अब कितना, अब 7 लाख आएगा। डिवाइड बाय 4 करके तो 7। अच्छा अब 7 लाख आएगा, हाँ डिवाइड बाय 4 किया तो 7 लाख। और आंसर बुक में क्या दिया है, 7 लाख इज करेक्ट आंसर। ये कैलकुलेशन में ये देखो 8 लिखते समय कैसी गलती होती है, 8C4 का 4 हम यहाँ लिख रहे थे, हमको लगा डिवाइड करके वो एक फैक्टर आया हुआ है, तो ये 4 गड़बड़ कर रहा था, ये 4 नहीं है। तो अब इसका कैलकुलेशन, ये क्या है नंबर, ये सही क्या नंबर, डिवाइडेड बाय 4। यहाँ जो एक नंबर दिया डिवाइडेड बाय 4 गिव 7 लाख x पावर 8। लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 8 इज 7 लाख। ये एक एक्स्ट्रा 4 की वजह से वो आंसर देख सकते हैं। हाँ अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व किए जा सकते हैं। करने के लिए तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म अपन ने देख ली थी। 3 और 4 कर सकते हैं, लेकिन 3 और हाँ अच्छा 3 का कंसेप्ट समझ लो। फाइंड द कांस्टेंट टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x पावर 0 चाहिए, मतलब जहां यहाँ जो हम कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 8 की बात कर रहे थे, तो आप क्या लिखेंगे, वी वांट टू फाइंड कांस्टेंट टर्म दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0। तो ऐसे समय इसको आप 0 से इक्वेट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम कर सकते थे कांस्टेंट टर्म के लिए। इसको यदि 0 से इक्वेट करते तो r की वैल्यू 5 आएगी। समझ रहे, मतलब एक बार मेन कंसेप्ट समझ जाए तो फिर बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। तो कहां तक के करेंगे सभी लोग कंप्लीट, थर्ड तक के। बाय बाय, जय गणेश।